So now change in momentum. चेंज इन मोमेंटम. तो एक्चुअली व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? ठीक है, यानी मोमेंटम में बदलाव. मोमेंटम में बदलाव. मोमेंटम में बदलाव किस तरीके से होगा? ठीक है, हमारा ये किसी भी बॉडी में क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होती है. किसी बॉडी में क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी होती है, और उस बॉडी में फाइनल वेलोसिटी भी होती है. सपोज दैट एक पाथ है, इस पाथ पर ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. क्लियर? इस पाथ पर बॉडी को एक कार चलती हुई आ रही थी, पहले से कार चलती हुई आ रही थी. ठीक है, ये इस कार जो है वो बी पॉइंट पर रूट ले लिया. मैं यहाँ लेता हूँ बी पॉइंट. ओके, अभी ठीक हो जाएगा, उसको थोड़ा सा वेट करिए. तो दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. ओके, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. क्लियर? पॉइंट ए जो है, इस पर जो कार है हमारी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है. ठीक है ना? पॉइंट ए पर मान लीजिए हमारी एक कार जो है, इसका मास है m1, इसका मास m ले लेते हैं. ठीक है, m ले लिया मास हमने. तो मास ऑफ कार जो है, मास ऑफ कार इज इक्वल टू m kg. नाउ माय वॉइस इज ऑडिबल. Okay, now the mass of car is m kg and at point A, ठीक है ना, पॉइंट ए पर हमने ये कंसीडर किया कि इनिशियल वेलोसिटी है कार की, इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए, उसको हमने कंसीडर किया u मीटर पर सेकेंड. कितना लिया हमने? u मीटर पर सेकेंड. तो ये इनिशियल वेलोसिटी है ये पॉइंट पर. ठीक है ना, u मीटर पर सेकेंड. अब हम देखते हैं यही कार जो है वो बी पॉइंट पर पहुंच गई. ठीक है ना, ये कार कहाँ पहुंच गई? बी पॉइंट पर पहुंच गई. और जब ये कार बी पॉइंट पर पहुंची, इसका मास तब भी m ही रहा, लेकिन हमने ये कंसीडर किया कि यहाँ पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो हुआ v मीटर पर सेकेंड. कितना हुआ? v मीटर पर सेकेंड. ठीक है, v मीटर पर सेकेंड हो गया. ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी. यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी? u मीटर पर सेकेंड, u मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मास तो m ए पॉइंट पर भी रहा और b पॉइंट पर भी रहा. ठीक है, ए पॉइंट पर वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड एंड ये इनिशियल वेलोसिटी है, और b पॉइंट पर v मीटर पर सेकेंड है. अब देखिए आपने सर, अगर बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही होती है, अगर बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही होती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है. लेकिन यहाँ पर बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रही है, यहाँ बॉडी पहले से चलती हुई आ रही है, और बॉडी पहले से चलती हुई आ रही है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जाके. लेकिन हमने ए पॉइंट पर वेलोसिटी निकाली और ए पॉइंट पर ही हम वेलोसिटी को लिख रहे हैं कि कितना होगा? u मीटर पर सेकेंड. क्लियर? अच्छा, तो u मीटर पर सेकेंड हो गया और बॉडी चलती जा रही है और कहाँ तक पहुँच गई? b पॉइंट पर पहुँच गई. और b पॉइंट पर पहुँचने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई? v मीटर पर सेकेंड. ठीक, और ऐसा नहीं है कि बॉडी यहाँ रुक जाएगी, बॉडी रुकेगी नहीं. अगर बॉडी यहाँ रुकती तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती. बॉडी आगे, जैसे मैंने एरो बनाया है, इसका मतलब बॉडी आगे की तरफ भी चलती चली जा रही है. ठीक है, चलती हुई आई थी और चलती हुई चली गई. हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए जिस पर इनिशियल वेलोसिटी थी u, और जो पॉइंट बी लिया उस पर जो फाइनल वेलोसिटी थी वो हमारी थी v मीटर पर सेकेंड. अब हम ए पॉइंट पर इसका इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं. ठीक है, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? ठीक है, जरा इनिशियल मोमेंटम देखिए. इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. ए पॉइंट पर मास कितना है? m. क्लियर? एट पॉइंट ए
इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन ए पॉइंट पर मास कितना है, ए पॉइंट पर जो मास है m है और वेलोसिटी कितनी है u मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा m इंटू u यानी mu, ठीक। इनिशियल मोमेंटम इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे p1 से, इससे रिप्रेजेंट करेंगे p1 से, तो p1 हो गया हमारा m इंटू u, ठीक। अब हम बात करते हैं फाइनल मोमेंटम, तो जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम का फार्मूला भी वही है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मास तो m है लेकिन वेलोसिटी v है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे p2 से, तो p2 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू v, p2 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू v, ठीक है। इस पॉइंट पर जो आगे वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी v मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया mu, ठीक है। और जो आपका b पॉइंट पर जो मोमेंटम है, ठीक है ना, वो कितना हो गया p2 इक्वल्स टू m इंटू v, p2 इक्वल्स टू m इंटू v हो गया, ठीक है, क्लियर। अब आप आगे देखिए, m इंटू v हो गया p2 इक्वल्स टू, ठीक है, m इंटू v, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो देखिए चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम में बदलाव हुआ तो कैसे निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, भाई मोमेंटम में बदलाव तो ऐसे निकलेगा, फाइनल में से क्या करिए इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दीजिए, तो यहीं पे करेंगे हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं डेल पी, यानी किसी भी चेंज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको डेल से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल, डेल का मतलब होता है डेल्टा, ठीक है ना, डेल का जो मतलब होता है डेल, डेल का मतलब होता है डेल्टा, ठीक है। और इसका मतलब होता है किसको रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स में, फिजिक्स में रिप्रेजेंट करता है चेंज को, इसको रिप्रेजेंट करता है चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, चेंज को, यानी कि डेल पी का मतलब हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना है p2 माइनस p1, p2 माइनस p1, ठीक है। p2 की वैल्यू कितनी है, p2 की वैल्यू है m इंटू v, माइनस p1 की वैल्यू कितनी है m इंटू u, तो mv माइनस mu, तो डेल p इक्वल्स टू m आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा v माइनस u, तो डेल p इज इक्वल्स टू m इंटू v माइनस u, तो डेल p इज इक्वल टू m इंटू v माइनस u, ये हमारा डेल p हो गया, ठीक है। डेल p की वैल्यू आ गई है m इंटू v माइनस u, ठीक, ये है चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और डेल पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू हेल होल m कॉमन ले लिया, बचा गया v माइनस u। अच्छा, इसकी SI यूनिट क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, तो यूनिट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अगर यूनिट की बात करें, आप SI की बात कर लो या कोई सिंपल यूनिट की बात कर लो, यूनिट क्या होगी, तो अगर यूनिट की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है kg, और भाई यहाँ पर आपने देखा ये क्या है v माइनस यू, v भी वेलोसिटी है और u भी वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन है तो दोनों वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो आंसर भी तो वेलोसिटी ही आएगा, जब वेलोसिटी में से आप वेलोसिटी माइनस करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, ठीक है। और जो वेलोसिटी का आंसर आएगा, दिमाग लगाइएगा, ठीक है, जो भी वेलोसिटी का आंसर आएगा, ठीक है, उसमें उसकी SI यूनिट में क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड। तो कुल मिला के चेंज इन मोमेंटम की SI यूनिट में क्या आ जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड। अगर आपको कभी भी मोमेंटम निकालना हो या चेंज इन मोमेंटम निकालना हो और मास अगर
किलोमीटर पर आवर को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। क्लियर? ओके, ठीक है। सो अब हमें कंप्लीट करना है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट मींस व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या होता है आखिर में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? तो इट मींस चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर रेट लगा हुआ है और रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम होता है उसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि अभी तो आपने निकाला चेंज ऑफ मोमेंटम, अब हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या निकलेगा वो देखते हैं ध्यान से, ठीक है। देखिए सपोज दैट ए पॉइंट पर हमारा जो टाइम था वो t1 था, ठीक है। t1 कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए हमने ले लिया 10:01 मिनट, ठीक है, 10:01 AM। और यहाँ पर t2 टाइम है बी पॉइंट पर, बी पॉइंट में टाइम हमने लिया और t2 है वो हमने ले लिया 10:05 AM। कितना ले लिया? 10:05 AM, 10:05। तो आपने देखा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कुछ पर्टिकुलर टाइम लगा, कुछ निश्चित समय लगा, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और यहाँ 4 मिनट का समय लगा, 4 मिनट का समय लगा। खैर वो हमें मिनट यहाँ नहीं लेना, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको टाइम दे दिया था। हमें सिर्फ यहाँ क्या लेना है, टाइम के बारे में बात करनी है, ठीक है। यानी कुल मिला के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने में कुछ ना कुछ समय तो लग ही रहा होगा, और जो समय लग रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कराएंगे टी सेकेंड से। कितना समय लग रहा है? टी सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय द कार, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? t सेकेंड्स। और ये t सेकेंड्स आए कैसे? t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t। यानी कि b पॉइंट पे जो टाइम था उसमें से हमने a पॉइंट पे जो टाइम था उसको माइनस कर दिया, कितना मिला हमें? t सेकेंड्स मिला, ठीक है। क्लियर है क्या? कितना? कोई डाउट? ओके। तो अब हमें यहां पर क्या देखना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट मींस चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? चेंज इन टाइम ये हो जाएगा डेल टी। क्या हो जाएगा? डेल टी। और इसकी वैल्यू होती है t2 माइनस t1। भाई सिंपल सी बात है ना, चेंज इन टाइम, टाइम में चेंज हो रहा है। मैंने कहा था चेंज के लिए हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेंगे? चेंज को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल से, या जिसे पढ़ा जाता है डेल्टा। क्या पढ़ा जाता है? डेल्टा। आपको दिखाई पड़ रहा है टाइम में बदलाव हो रहा है। t1 टाइम कुछ और था और t2 टाइम कुछ और है, दोनों में बदलाव हो रहा है। जब बदलाव हो रहा है दोनों में तो क्या होगा? चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम निकाला हमने, डेल टी इक्वल्स टू t2 माइनस t1। ये हो गया चेंज इन टाइम। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम
अपॉन टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम? चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल दीजिए या चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन बोल दीजिए, एक ही बात है। मतलब किसी भी चीज़ का अगर हम निकालेंगे उसके साथ अगर हमने रेट शब्द जोड़ दिया तो रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतना क्लियर है बेटा? दोबारा बताइए। तो चेंज इन टाइम ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा। डेल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, भाई यही तो हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। चेंज इन मोमेंटम कितना है? मोमेंटम देखिए हमारा इनिशियल मोमेंटम mu था और फाइनल मोमेंटम mv था, ठीक है, यानी p2 जो है वो mv है। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब हो जाएगा p2 माइनस p1 अपॉन चेंज इन टाइम t2 माइनस t1, ठीक है बेटा? ओके। तो डेल p अपॉन डेल t इज इक्वल्स टू, ठीक है, P2 माइनस P1, P2 की वैल्यू है mv और P1 की वैल्यू है mu अपॉन T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 हमने कितना माना था? t सेकेंड, कितना माना था? t सेकेंड। तो यहां से हो जाएगा ये t, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? t हो जाएगी। कोई डाउट? ओके, आगे कवर करते हैं इसको, ठीक है। तो डेल p अपॉन डेल t हो गया ये, ठीक बेटा। अब इतना आपने अगर अभी तक नोट ना किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, नेक्स्ट है आगे। डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, इसमें से m कॉमन ले लीजिए, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ओके, नाउ डेल p अपॉन डेल t इज इक्वल्स टू m होल इंटू v माइनस u अपॉन t, v माइनस u अपॉन t, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि v माइनस u अपॉन t इसकी वैल्यू क्या होती है? बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v माइनस u अपॉन t? ये क्या है v माइनस u अपॉन t? यस, एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन है ये, ठीक। इट मीन्स डेल p अपॉन डेल t इज इक्वल्स टू m इंटू a, ठीक है, m इंटू a। अच्छा, as we know that a is equals to v minus u upon t, a is equals to v minus u upon t। तो ये क्या हो जाएगा? डेल p अपॉन डेल t इज इक्वल्स टू m इंटू a। कोई डाउट इसमें? ओके, हाँ बताइए बेटा।
अगर हम जो है वो m और a की बात करते हैं, ठीक है ना, del p upon del t इक्वल टू क्या है, m into a, SI यूनिट ऑफ मास इज kg and the SI unit of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी SI यूनिट है, ठीक है ना, किसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जो SI यूनिट है वो कितना हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर कंबाइंडली इसकी बात करें, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की कंबाइंडली बात करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा पता है, इसको क्या कहेंगे, न्यूटन, क्या कहेंगे, न्यूटन, ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे न्यूटन। कोई डाउट?